नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। देखिए, हमारे पास साउंड स्टेंजर LA5200 का मशीन खुला हुआ है। जो इस मशीन में प्रॉब्लम बहुत था, दोनों चैनल बोल रहा हूँ, एक चैनल पूरा मेरा शॉर्टिंग था। अब मैं इसका शॉर्टिंग वगैरह छुड़ा चुका हूँ और मेरा ये आप लोगों को दिखाने का रीज़न क्या है कि जो फॉल्ट फंसता है उसी में अक्सर टेक्नीशियन फंसते हैं। और शॉर्टिंग वगैरह तो हर लोग छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन जब फॉल्ट फंस जाता है तो वहाँ तकलीफ बढ़ जाता है। इसके लिए मैं सोचा कि ये फॉल्ट अब फंस गया है तो इसको निकाला भी जाए और आप लोग भी देखें कि क्या फॉल्ट इसमें आ रहा है। देखिए, इसका शॉर्टिंग वगैरह छुड़ा के ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी गया हुआ था मैं इधर किनारे कर दिया हूँ, आप लोग भली भांति देख सकते हैं। अब इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, आपके सामने ये मशीन हमने ऑन कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा इधर से बटन बंद किया हूँ, चालू करूँ मैं। अब देखिए, ये हमने ऑन किया। देखिए आगे का पोजीशन। अभी सेकेंड चैनल प्रोडक्शन से गया और ये हमारा ये फर्स्ट चैनल प्रोडक्शन में भी है और इसका सिग्नल लाइट भी जल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और क्लिप लाइट दोनों साथ में जल रहा है, प्रोडक्शन लाइट तो हट गया। इस तरह का फॉल्ट इसमें है। अब ऐसा फॉल्ट आने पर अब हम क्या चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसलिए मैं सोचा कि अभी फॉल्ट ये अटक गया है तो आप लोग भी देखें बनाते समय कैसे इसको निकालते हैं। ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोग भी इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं और समझते हैं। तो आइए अब हम लोग चेक करेंगे इसको। चलिए, ये मेरा मीटर है। एक वायर को मैं ग्राउंड किया और मशीन को ऑन किया। ऐसा प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस आईसी पर 15 वोल्ट हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद 140 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 128 वोल्ट, चलिए ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही। चलिए, ये दोनों मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे, इसका 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट ये 4 नंबर है, माइनस मिल रहा है, ये 8 नंबर है, ये भी मिल गया। 15 वोल्ट प्लस माइनस दोनों मिल गया। अब इसका हम पिन की बात करें तो सारे पिन की, ऐसे तो 2 नंबर पिन पे देखना चाहिए, लेकिन नहीं जजमेंट है तो सारे पिन पर इसका हम सप्लाई चेक करेंगे। कोई सप्लाई आ रहा है का? तो देखिए, हमने ये 7 नंबर पर देखा तो करीबन 4 वोल्ट के लमसम आ रहा है, 5 वोल्ट के लमसम, ये नहीं आना चाहिए। और 2 नंबर पर 2 नंबर तो सही है, लेकिन वो वोल्टेज एक हमारा गड़बड़ हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, बगैर आईसी निकाले हुए हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इस आईसी को आइए हम पहले आउट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आईसी डैमेज रहेगी तो ऐसा वोल्टेज खराब करेगा, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अब आईसी बगैर बदले हुए हम आगे कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम बदल लेते हैं, फिर देख लेते हैं। आइए आईसी को निकालें। आईसी निकालने के लिए ब्लोअर का हेल्प लेना पड़ेगा, तो मशीन को हमको इधर खींचना पड़ेगा। चलिए यहाँ ले लेते हैं। कैमरा में आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक ब्लोअर हमारा नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ ले लेते हैं। इसको थोड़ा ऐसा करेंगे तो दिख भी सकता है। चलिए आइए अब निकालते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत कुछ शॉर्ट था, हमने सब निकाल दिया। ये भी देखिए दूसरा डाला हूँ, ये भी डाला हूँ, और जो शॉर्टिंग है अभी निकाल के रखा हूँ। ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं भरा हूँ। अब फॉल्ट निकलने के बाद ही कुछ करेंगे। अब नीचे ऊपर दोनों तरफ प्रिंट है, तो ये सोल्डर विक से निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। इसलिए ब्लोअर से हीट करके आईसी को उठा देना है, ये बाहर आ जाएगा आराम से। देखिए इस प्रकार ये बड़े आसानी से निकल जाता है और एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होगा। देखिए आ गया हाथ में। अब चलिए इसको हम इधर रखें और होल साफ करें और दूसरा आईसी डालें। चैन तो इस प्रकार होल साफ करके देखिए हो गया। अभी हम इसको आईसी को डालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर क्या आगे फॉल्ट आता है उसको ढूंढेंगे। यदि इतना रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो और कुछ रहेगा तो उसको भी पता लगाएंगे। अब आइए, आईसी है 5532, इसमें वही रहता है, आप सभी को मालूम है। हम एक दूसरा आईसी लेते हैं और इसको डालते हैं। चलिए अब इसको सोल्डर मार दें, दाना देना, फिर आगे का बात तलाश करें। क्योंकि बगैर आईसी डाले हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक तो कंफर्म होता जाए कि यहाँ से हो गया तो आगे चलें। चलिए अब इसको हम फिर चालू करें। अभी ये नया आईसी डालने पर और गड़बड़ हो रहा है, कुछ और फॉल्ट है। अब इसको हम पता लगाएं।
ये देखिए एक रजिस्टर हमको गड़बड़ लग रहा है। ये रजिस्टर यहाँ रहता है 100 ओम का, लेकिन ये मीटर से कुछ अल्टर दिखा रहा था, इसके लिए मैं आउट कर दिया हूँ। अभी देखिए रेजिस्टेंस बन गया है 22 के का, लगता कितना है 100 ओम का, 18 के बताया, 22 के से घटता 19 के, ये 100 ओम का रेजिस्टर है। अब 100 ओम एक डालें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह एक एक क्लियर करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। रजिस्टर तो जला मिला नहीं दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, फिर भी वैल्यू उसका चेंज हो चुका है। मैं ज़्यादातर फॉल्ट वही आप सभी को दिखाना चाहता हूँ जो परेशान करता हो फॉल्ट। बाकी तो शॉर्टिंग वगैरह था तो मैं पहले निकाल लिया था। अब ये फॉल्ट फसेला फॉल्ट है तो मैं सोचा आप सभी को भी दिखाऊं, ताकि आप लोगों का कभी ऐसा रहे तो टकाटक बना ले जाएंगे। जब इसको डालने के बाद देखिए क्या होता है। आगे भी इसमें बहुत कुछ जाता है ड्राइवर में, लेकिन सिस्टम द्वारा चलते जाएंगे, फॉल्ट आगे मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको डालने के बाद चालू ही हो जाएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा। चलिए इसको हमने डाल दिया। अब एक बार और ऑन करूंगा, देख लेते हैं। अभी मशीन क्लियर हो गया। अभी प्रोडक्शन से बाहर जाए, गया। चलिए नाइट भी खत्म हो गया, ये भी हो गया। मैं आगे का पोर्शन आप सभी को दिखाऊं, फिर इसका आगे का बात करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं मशीन को ऑन करने जा रहा हूँ। आगे का पोर्शन देखिए। अभी जो सिग्नल वाला लाइट जल रहा था खत्म हो गया, प्रोडक्शन में आया। अब दोनों चैनल प्रोडक्शन से बाहर जाएगा, गया। अब इसको हम बजा करके टेस्ट करेंगे, बाकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। तो इस तरह फॉल्ट जहाँ रहता है वहाँ मिलता है जब हम लाइन पकड़ के चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें और बजाएं, चेक करें। अब ये मेरा स्पीकर रहा, इसको मैं लगाऊं, फिर देखा जाए क्या कैसा है। ये इनपुट लगा लिया जाए। चलिए ये भी हो गया। अब हम फिर ऑन कर रहे हैं। चलिए गया प्रोडक्शन से बाहर। अब हमने बजाया लेकिन आवाज़ नहीं आया। पीछे की स्विच जरा देखा जाए, क्लियर है क्या सब? नहीं, हमने ये स्पीकर का वायर ही नहीं लगाया है। देखिए ये ऐसा खुला पड़ा है। इसका रिले भी शॉर्ट है। देखिए कैसे धम दे आवाज़ आया। रिले भी बदली करना पड़ेगा। अब हम इसको पहले टेस्ट कर लें तो रिले भी बदलेंगे। बहुत बारीक आवाज आ रहा है। देखिए आवाज आ रहा है लेकिन बारीक आ रहा है। अब ऐसा बारीक हो जाए तो क्या करेंगे, इसको भी देख लीजिए। चलिए इसको हमने हटाया, बंद किया। देखिए रिले 60 है, बजी रहा है मशीन।
निकालने के बाद भी रिले तो बदली करेंगे, वो तो आम काम है। अब इसको मैं पहले फाल्ट तक पहुँचूँ। अब इसको मैं नीचे फेर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऑडियो पहले चेक करेंगे। अब देखेंगे ये प्रियम का फॉल्ट है कि इधर का फॉल्ट है, ये हमको क्लियर कर ही लेना है अभी। चलिए इधर तो आवाज आया, लेकिन एक चीज और है, इसमें म्यूट भी बहुत साफ होता है। एक म्यूट का ट्रांजिस्टर आता है, इसको पहले हम निकाल देते हैं, तब प्रियम को बढ़ेंगे, नहीं तो लगेगा कि धोखा हो जाएगा। इसको पहले हम ओपन करें। इसको बाहर ले लेते हैं। क्योंकि जो बाइलेंस ऑडियो उधर से आता है तो ये म्यूट पर डिस्टर्ब कर देता है, ऑडियो बना तभी भी नहीं बजने देता है। चलिए अब देखते हैं एक बार और लगा करके, फिर हम प्रियम में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्लियर हो गया कि हमारा फॉल्ट इधर आ गया। देखिए ऑडियो तो बन रहा है, ये मेरे इधर तो लफड़ा नहीं है। देखिए उधर भी थोड़ा आवाज कहीं गड़बड़ हो रहा था। देखिए अब ये मेरा इसमें भी कहीं उधर जो लगाया था इसमें भी गड़बड़ी था, ऐसा भी होता है, तो ये सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिले बदली करेंगे। अब एक काम और हम कर लें, इस म्यूट वाले को फिर लगाएं। अब क्योंकि फॉल्ट मालूम गिर गया, ऐसा बारीक आवाज आए तो ये म्यूट कर देता है, भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा निकाल लीजिएगा। बल्कि इसका फॉल्ट नहीं था, उधर से ही कहीं हो रहा था, तो निकाल कर चेक ही करना पड़ता है कि हमको मालूम गिरे कहाँ है। तो इस प्रकार इसको हम लगा लेते हैं एक बार। लाइन बाय लाइन जब हम बढ़ते जाते हैं तो फॉल्ट जहाँ रहता है नज़र आ जाता है। तो ये पहले अपने दिमाग में ये परफेक्ट जजमेंट बैठाना है कि फॉल्ट किधर का है। ऐसा नहीं फॉल्ट इधर का है, मैं कहीं और चेक करना चालू करूं तो और हम अटकते जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ का थिनो सप्लाई चेक कर लेना है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो कहाँ से आता है, ये सारा बात मैं बता चुका हूँ। सारा वीडियो यदि देखते हैं आप लोग तो ये सब बनाना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हम म्यूट वाला ट्रांजिस्टर जो निकाले थे उसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से लग जाए। चलिए हो गया, जोड़ों को नहीं लगा पाया। आराम से साफ करके ही लगा लें, तकलीफ देगा, इधर उधर चिपकेगा।
घाई नहीं करना है, घाई करने से और बिगड़ जाएगा। दिक्कत हो रहा है। अब ये आसानी से हो जाएगा। अब लग गया। कभी आवाज़ ऐसे ब्रेक हो, इसको निकालेंगे तो सही हो जाता है। म्यूट के लगाया है, जो बाइलेंस ऑडियो उधर से रिटर्न आता है उसके लिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी तो आप लोग कर ले जाएंगे और मैं फिर लगा के टेस्ट कर लूँ तो आगे बढ़ा जाए। ऑन किया मशीन को, ओके। अब इसको हमको ये देख लेना है कि इधर का जो सप्लाई हमारा है ये बराबर है ना, मासपेड वगैरह से कुछ परेशानी तो नहीं आ रहा है। ये चेक करने के बाद ही हम रिले की तरफ बढ़ेंगे। चलो ये भी हम देख लें, स्टेपर वगैरह का भी टेस्टिंग कर लें। ये तो यही से हमको मालूम कर जाएगा। चलिए ये तो सही है, मासपेड वगैरह सही काम कर रहा है, ये भी सही है। चलिए ये बराबर हो गया। इसका हम ये चेक कर लें तो ये भी क्लियर है। इसका बेस वाइसिंग कम ही रहता है और जितना कम पर बजे उतना ही अपने लिए फायदेमंद चीज़ है। मशीन बच गया। अब हम क्या करें, इसका रिले चेंज करें। चलिए अब रिले हम निकाल लेते हैं। इसको भी निकालने के लिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, जल्दी निकलता नहीं है और आराम से पूरा साफ करके ही निकालना है, खींचना नहीं है, नहीं तो डैमेज हो जाता है प्रिंट। रिले भी निकालना एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि डबल प्रिंट रहता है। प्रिंट न टूटे, नहीं तो नीचे ऊपर से कनेक्शन रहता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पूरा आयरन गर्म हो जाए फिर साफ कर लें तभी खींचें, नहीं तो क्या है ज़बरदस्ती से खींचने में प्रिंट ब्रेक हो जाता है। हमारे पास कुछ ऐसा भी मशीन आते हैं कि लोग ज़बरदस्ती से खींच के प्रिंट तोड़ करके लाते हैं, फिर उसको सुधारने में थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए आयरन को पूरा हीट कर लेना है, धीरे धीरे निकाल लेना है, घबराना नहीं है। तो इस प्रकार हम निकाल लेते हैं पहले।
देखिए कितना मशक्कत है इसको निकालने में। ये भी साफ नहीं हुआ। चलिए ये साफ हो गया। अब इसको हम इधर से निकालते हैं। कॉइल वाला फंसा रहा है, इसको हम आयरन लगा के निकाल देंगे। इस प्रकार निकाल लेंगे तो हमारा प्रिंट भी एक भी डैमेज नहीं हुआ, आराम से निकल गया। अब हम दूसरा डालें। 24 वोल्ट का रिले इसमें रहता है, 24 वोल्ट का दूसरा लगा देंगे। चौबीस वोल्ट का नया वाला है, चूना वाला है। चलिए डालते हैं इसको। और इसको शोल्डर मारते समय थोड़ा ज़्यादा घुला के मारना है, क्योंकि अंदर की प्रिंट पे भी जाके पकड़ ले। ऊपर से केवल चिपका के छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे का प्रिंट नहीं पकड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि होल में पूरा जब जाएगा तो अंदर तक पकड़ लेगा। चलिए ये हो गया। अब हम इसको लास्ट बार बजाते हैं, फिर जो ट्रांजिस्टर कम है उसको भरेंगे, हीट सिंक कसेंगे और दे देंगे। अब ये लास्ट बार मैं ऑन कर रहा हूँ। चलिए समस्या खत्म हो जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह ये फॉल्ट था। एक चैनल तो मेरा ऑलरेडी चालू ही था, उसको टेंशन ही नहीं है। इसी में जो प्रॉब्लम था आप लोगों के सामने ये मशीन प्रॉब्लम निकाल करके हमने दिखाया। ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोग भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप लोग ऐसा ही फॉल्ट मिलता रहे, बनाते रहें और फटाफट मशीन आप सभी का बनता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।